एसी ऑन कर दिया था? ये फैन है, इसकी वजह से बचा हुआ हूं मैं, तो गर्मी मार दे मेरे को। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हेलो नैन्सी, हेलो शीतल, हेलो तेजस, हेलो राधा, हेलो अनुप्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का भैया बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। तो एक बार प्लीज सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या मैं सबके लिए ऑडिबल हूं, विजिबल हूं? हाँ, हेलो तेजस, राधा, अनुप्रिया, सूरज, निकिता, अंकित, विश्वकर्मा, राधे राधे, मानसी, हेलो एकता, हेलो वंशी, रिद्धिमा, नितिश्री, माही, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, ज्वाइन द क्लास फास्ट। फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यस यस, हेलो, आई एम सचिन, हेलो अनन्या, राधा ठाकुर, पुरुषोत्तम, राधे राधे, हेलो धार्मिक, दैट्स ग्रेट, गुड टू सी एवरीवन ऑन टाइम। आप सब लोग क्या इस क्लास का वेट करते रहते हो? हाँ, बिल्कुल ऑन टाइम आप सब बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। दैट्स रियली 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 ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया बात है, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास का। आज यहाँ पे देखिए, हमारी जो सेकंड क्लास है वो है सीरीज की। हमने लास्ट क्लास के अंदर सीरीज के बेसिक को पढ़ा था, राइट? आप सभी को पता होगा। जय हिंद, जय श्री नारायण स्टीव, राइट? हमने लास्ट क्लास के अंदर सीरीज के बेसिक को पढ़ा था, सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझा था, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने देखा था, और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए थे, राइट? तो आज जो है वो ये है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, राइट? तो पहले तो ये बताओ, कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करके आए हो तो रिवीजन करके आए हो? मतलब आज हमारी ये क्लास जो है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस क्लास है। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने रिवीजन किया है? रिवीजन करके आए हो आप सब लोग? देखो, मैं ना 2 बजे से क्लास से पढ़ा रहा हूं, 2 बजे से, डॉट 2 बजे से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और अभी तक पढ़ाना है मुझे 9:30 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक, जितनी श्रद्धा हो जाए, ठीक है? तो भैया सटीक सटीक जवाब देते रहना, है ना? लास्ट क्लास मिस हो गई थी सर। अरे तो स्टीव, आपको प्रैक्टिस करनी थी, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। आप में से जिन बच्चों ने नहीं देखी यार, वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया करो। आई नो दैट कि बहुत सारे काम होते हैं हमारी जिंदगी में, है ना? कई बार हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको रिविजन करने के लिए एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिलता है, सो यू नीड टू रिकॉर्ड द, लर्न फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। यस यस यस, वेरी गुड तेजस, अनन्या, पुरुषोत्तम, सूरज। आई वॉन्ट एवरी वंस कॉमेंट प्लीज, है ना? थोड़ा सा कॉमेंट में एक्टिव रहिएगा, क्योंकि जो कमेंट में एक्टिव रहते हैं ना, उनसे ही थोड़ी सी थकान दूर होती है, नहीं तो हाथ पैर दर्द करते हैं पहले से ही। गुड, चलिए, तो बहुत बढ़िया है, आप सब लोग तैयारी करके आए हो तो फिर तो अच्छी बात है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइए। हमारे पास जो टाइमर होगा वो हम 60 सेकंड का लें, ये ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है हमारे पास 90 सेकंड का। हमारे पास 2 टाइमर हो सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आपको क्या समझ में आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि शुरुआत में 60 सेकंड लेनी चाहिए, बाद में टाइम कम पड़ेगा तो 90 कर दें। पर मैं फिर भी एक पोल लेना चाहता हूं, ये कंफर्म करने के लिए कि आपको क्या चाहिए। सीरीज के क्वेश्चन है भाई, टफ भी होते हैं, इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, मतलब, तो आप देख के मुझे बताओ, पोल दे दो आप अपना, फिर उसके बाद फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैं तो 30 सेकंड भी देने को तैयार हूं, मेरे को तो आप लोग बोलो क्या चाहिए आपको। आई एम रेडी विद एवरीथिंग। चलो, दे दिया होगा वैसे आप लोगों ने ना, 30 सेकंड के लिए क्या वेट करना। चलो डन। हाँ, 58% के साथ हम जाएंगे, दिस इज 58% एंड रिमेनिंग आर 42% इज एयर, ठीक है? डन। तो हम जाएंगे पहले 60 सेकंड के साथ में, अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 60 सेकंड,
डू इट नाउ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ओके ओके ओके, 038 क्वेश्चन मार्क 2435। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरिटी के साथ एक चीज दिखाई दे रही है, वो ये है, अगर आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ रही है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 -1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स यहां पे जो आएगा 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 15 आना चाहिए। फिर यहां पे 5 का स्क्वायर -1 आ ही रहा है, और देन यहां पे 6 का स्क्वायर -1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्क्वायर -1 चल रहा है। तो अपना जो आंसर आएगा दैट इज ए ऑप्शन होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। 65% बच्चों का ये एक सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्या है इसका? सर ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, यू कैन डू लाइक दिस एज वेल। कई सारे तरीके हो सकते हैं सचिन, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऑड नंबर से भी कर सकते हैं। सिक्स 10 26 62 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था कि अगर मान लो सीरीज छोटी सी हो तो जस्ट चेक गैप, राइट। देखो 4 16 16 तो 26, राइट। कितना हुआ, 12 में से 6 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3 36। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे जो गैप आएगा वो 8 का स्क्वायर 64 आना चाहिए। तो 64 यहाँ पे है, ये सब ऐड ही तो हो रहे हैं। ये देखो 6 में 4 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 16 जोड़े 26, 26 में 36 जोड़े 62, तो 62 में 64 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 120 124 126, 126 आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इट्स अ डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है तो सी आंसर आएगा। 50% बच्चों का ये करेक्ट आंसर है, यहां पे देख सकते हैं ये बच्चे हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
डू इट डू इट डू इट। चलो देखो, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर आप यहां पे देखते तो यहां पे सीधे सीधे आपको एक पैटर्न समझ में आता। वो ये कि यहां पे देखो इसका डबल हो रहा है। 3 दूना 6, 6 18, 18 चौक 72, 360, यानी 36 गुना 6 करेंगे तो 216। राइट, 20 का 20, तो 21,600 आना चाहिए। 36 इंटू 6 करेंगे 216 आएगा। 00 का 00 एज इट इज रह जाएगा। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, ये देखो तो 59%। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि 60 सेकेंड छोटा पड़ रहा है सर, हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, पैटर्न समझने में टाइम लग रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए करिए। डू इट नाउ। अरे 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 अरे, ये क्वेश्चन मार्क है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। शिट, ये क्वेश्चन मार्क है, 7 नहीं है ये। ओहो, नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन मार्क है, ये टाइपिंग के दौरान मिस्टेक हुआ, इट्स अ मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। पर इट्स ओके, अगर आपने कुछ भी आंसर नहीं किया है तो लीव इट, आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो, तो देखो -4 से -1, इसका मतलब है सिंपल +3 हुआ होगा, है ना। तो यहां पे 4 हुआ होगा, फिर यहां पे कितना हुआ है? 20, 30, 31, 11 हो गया। अच्छा, ये 2 ज्यादा हो गया ना। रुको, एक बार और देख लेते ना। 31, 41, 42 से 44, यानी कि 13 हो गया, है ना। तो अगर मैं कहूं 3, 5, 7, 11, 13, ये पैटर्न हो सकता है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी तो एक पैटर्न है। तो 13, 11, यहां पे 9 ले आऊं, 20 में से 9 गए तो 11 आ जाएगा ना आंसर, सिंपल। 13, 11, 9, देन 7 आ जाएगा, 7 और 4 11, ये लो डन। तो 11 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 56% बिल्कुल सही आंसर है। राइट, तो आप इसे दोनों तरीके से क्रैक कर सकते हो। राइट, इसे दोनों तरीके से क्रैक कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि यहां का डिफरेंस आपने देख लिया, यहां का डिफरेंस आपने देख लिया, पैटर्न आपको दिख गया, आराम से क्रैक कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे क्रैक कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको x की वैल्यू देखनी है कि इस x की वैल्यू में क्या आएगा। 5, 10, 20, 37, 63,
हाँ पक्का पक्का, जरूर स्टीव रॉजर जरूर। चलो तो देखो, यहां पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। 5, 10, 17, यहाँ 13 में 7 गया तो 6, 5 में 3 गया तो 2, 26। डिफरेंस क्या है? 5, 7, 17 और 10 27 यानी 9। अगेन डिफरेंस क्या है? 2, 2, इसका मतलब अगला डिफरेंस 2, तो 9 और 2 11, 26 और 2 36 और 1 37, तो इसका मतलब है 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10। तो आंसर क्या होगा? 100। क्लियर है? ये डिफरेंस चेक किया तो ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस है। दिस इज माय फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने चेक किया। फर्स्ट डिफरेंस से कुछ ऐसा मिला नहीं जो समझ में आता हो। फिर हमने सेकंड डिफरेंस चेक किया। सेकंड डिफरेंस जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला? एक पैटर्न मिला कि कॉन्टिन्यूसली 2 ऐड हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली 2 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर आगे जाके ऐड होती जाएगी और ये सीरीज जो है आगे एक बेहतर सीरीज बन जाएगी, राइट? तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 100 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वेरी फ्यू पीपल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेशक आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, नया हो, या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा, बट हाँ आई थिंक ये समझ में आ गया। सीरीज डबल डिफरेंस बेस्ड है, ठीक है, डबल डिफरेंस बेस्ड है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। आंसर दीजिए। चलो देखते हैं। 55, 56, 64, 91, 155, ठीक है। तो देखो 55 56 1, 8, 7, 2 27, तो क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 64, 5 9 से 15, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 का क्यूब आना चाहिए, 125 आना चाहिए। तो इसके अंदर 125 को ऐड कर लो। 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, 280। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या कह रहे हो? डी है सर, बी है सर, क्यूब है सर। तो 55% बच्चों का करेक्ट आंसर है।
यू कैन सी हियर। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? ये क्वेश्चन हुआ है आपके डिफरेंस बेस्ड क्यूब से। देख रहे हो विनोद? हाँ देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, चिंता मत करो, तुम भी देखो। चलो इसे करो। चलो तो देखो इस क्वेश्चन के सही आंसर क्या आएगा? 107। सीरीज छोटी है, मतलब गैप ले सकते हैं। 3 6 33 34 35 यानी कि 12। तो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल 24 कर लें। तो देखो 5 4 9, 3 तो 5, हाँ सही है। तो 24 दूना 48 कर लेंगे, 48। तो 8 9 17, 5 4 9 और 1 10, 107। देखो सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये करेक्ट आंसर होगा 77.78%। क्लियर है? ये समझ में आ गया? सर पेपर में सबसे डिफिकल्ट पैटर्न वाला सीरीज क्वेश्चन क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे डिफरेंट, सबसे डिफिकल्ट और सबसे डिफरेंट ना बहुत सारे हो सकते हैं। एक नहीं कई सारे हो सकते हैं, जो शायद आपके दिमाग में आज के आने वाले 6 महीने तक भी नहीं आएगा। ठीक है, बट द थिंग इज मैं वो पैटर्न क्यों नहीं सिखा रहा हूं? द रीजन इज आपका लेवल नहीं है यार एग्जाम का। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम का लेवल इतना ही है, तो आपको उतना ही सीखना चाहिए। अननेसेसरी टफ चीजें सीखने से कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने ब्रेन को रगड़ रहे हो और कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वहां आपको कोई इसको यूज नहीं होने वाला ना। तो द थिंग इज इट्स बेटर टू लर्न दोज थिंग विच विल बी हेल्पफुल योर एग्जाम, सो दैट कि यू कैन एस, यू कैन आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, वो सब करो। इसे करिए, ये आपके एग्जाम का लेवल है इस वजह से। इसे करिए। डू इट, डू इट, डू इट। ठीक है, 15/4, हर्ष परमार। ठीक है, देखिए ये हमारा डेट है, ठीक है। 9/4 करेंगे, 4 दून 8, ठीक है। अगेन 4 दून 8, 2.25,
2.25। बेसिकली ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे वैल्यू और देख लो, 4 पंजो 20, 4 दून 8, 4 पंजो 20, 5.25। तो आप ये देखो कि इस सीरीज में चल क्या रहा है, 0.75 एडिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप ये देखो कि इससे इस वैल्यू में आपने कितना ऐड किया, 0.75 यानी 0.75 ऐड किया। इस वैल्यू से ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू के लिए 0.75 आप ऐड करेंगे, राइट। तो 3.75 आना चाहिए। 3.75 मुझसे आएगा 15/4 से आ जाएगा, क्योंकि 15/4 जब आप 4 करेंगे, 4 तिया 12, 3 30, 4 7 28, ठीक है। 3.75 बोला था ना, हाँ, और 4 पंजो 20, 3.75 आ गया, और 3 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 3.75। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डेसिमल की सीरीज के साथ साथ, जब ये वाली सीरीज कनेक्ट होती है, डेसिमल के साथ साथ फ्रैक्शन की सीरीज जब कनेक्ट होती है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर बायो पढ़ने के बाद में दिमाग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सो जाओ, रिलैक्स करो, जरूरी है कि जबरदस्ती पढ़ना। सो राइट आंसर ए 53.57% बच्चों का आया है। भाई देखो, जबरदस्ती पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना। तो अगर आपका माइंड और आपका मतलब आपका दिमाग और आपका सिंक नहीं हो रही है, बॉडी सिंक नहीं हो रही है, सो रिलैक्स करिए, ठीक है। बाद में इसे रिकॉर्डिंग में देख लेना। बॉडी का माइंड के साथ सिंक होना जरूरी है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट करिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 से 17 आ रहे हैं, 13 जुड़े, 13 17, 17 और 13 30, 34, 17 जुड़ गए। यहां पे कितने जुड़े होंगे? 34, 54, 44, 54, 19 जुड़े यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है? इट्स अ प्राइम नंबर, वी कैन से कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, राइट। तो अगर यहां पे आएगा तो यहां पे 23 आ जाएगा, और देन यहां पे आपको 29 ऐड करना है। 9 6 15, 7 और 2 और 1 10, 105। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये बच्चों का सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। 27 प्राइम नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है। देखो प्राइम नंबर जिन्हें नहीं पता है वो लिख लेना भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47, ठीक है, 53, ठीक है, 59 एंड सो ऑन, और आगे ले लेना भाई तुम, ठीक है। चलिए, दिस इज द प्राइम नंबर। नेक्स्ट करिए।
डू इट नाउ। फोर्टी थ्री, 49, 43 तो लिखा है मैंने, लिखा ही होगा। अच्छा 43 नहीं लिखा, सॉरी, ऐड कर लेना, 43 ऐड कर लेना भाई, सॉरी भूल गया मैं, है ना। 49 तो नहीं होता, उसे छोड़ देना। 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, है ना। 43 लिख दिया मैंने। अब ये सीरीज ठीक है। अगेन सीरीज में क्या है, दो, कितना है, 5, 10, कितने हो गए, 72, 7, 7 और 2 9, 17, कितने हो गए, 3, 5, 7। अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, और नंबर है क्या है, 3, 5, 7, 9 करके देखिए एक बार। 17 और 9 कितने हो गए, 25, 25 हो गए तो ऐड करो, 9 और 5 14, 7 और 2 9 और 1 10, 104। देखो नहीं है ना ऑप्शन में, इसका मतलब है नहीं है। ग्रीन टी, ग्रीन टी है, लेमन टी ले आओ, लेमन टी ले आओ। सो देखो 9 से हमारे पास 104 आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, हटाओ। अब देखो 3, 5, 7, 11 कर ले, 28 कर लो। लेकिन ये क्या हो गया, गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 9, 26 होना चाहिए था ना, ये 26 होना चाहिए था। 105 आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है। मिस्टेक मैंने कर दी थी एडिशन में, ठीक है, आई डिड माई मिस्टेक। आज है ना, मेरे को कैसा लग रहा है ना कि सुबह से मतलब दोपहर 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है हैंगओवर हो गया अब अब मेरी बॉडी भी ना मेरे माइंड के साथ सिंक नहीं हो रही है, ठीक है। उधर भी आज पिछली क्लास के अंदर भी मैं शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, समझ में आ गया था मेरे को कि नाउ हैंगओवर स्टार्ट हो गया है। चलिए, अभी तक ज्यादा नहीं है, अभी रोका हुआ है मैंने। थैंक यू सो मच आप सभी का। अरे बायो नहीं पढ़ी है बेटा मैंने, मैं सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ, दोपहर 2 बजे से कंटिन्यू क्लास में हूँ, तो टायर्डनेस हावी हो रही है बॉडी पे। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। डन, यहाँ रख दो। तो देखिए इस क्वेश्चन का, हाँ यहाँ रख दो, मैं ले लूंगा। ये फ्रेश है, अभी बनी हुई है। अच्छा ये मशीन की है, मैं मैं नहीं लूंगा इसको, रहने दो, इसको छोड़ दो। ठीक है चलो देखो, सो सी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कितना है डिफरेंस आ रहा है,
1, ठीक है, और 9 6 3 31। आगे देखिए 635 है, तो इसका मतलब ये हो गया 35 और 2 37, 37 प्राइम नंबर लग रहा है, तो प्राइम नंबर लग रहा है, इसका मतलब 41 करके देखे, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6 का 6, 676 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर और देख लेते हैं, 43, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 6 और 1 7, करेक्ट है। सो देखो यहां पे क्या हो रहा है, इट्स ए एडिशन ऑफ द प्राइम नंबर। क्या हो रहा है इसमें, एडिशन ऑफ द प्राइम नंबर हो रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और देखो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल है। ये तो हो जाएगा आराम से। आज का सबसे टफ क्वेश्चन है हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो, लेकिन देखो आज का सबसे टफ क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि 100% आएगा। अब तुम्हें लगता है ना 100% आना चाहिए, तो 100% आना चाहिए, पर लगता नहीं है मेरे को यहां पे भी। 2 3 4 5 और 6, 21 सी। देखा 94% की समथिंग कुछ है। मतलब यहां भी 100% नहीं है, यहां भी लोगों ने कुछ ना कुछ गलत आंसर दिए हैं। बीच बीच में ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन आने भी चाहिए। आंसर आंसर आंसर। देखिए दिख गया, 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। ऑल्टरनेट सीरीज इसे करिए। ग्रीन टी है वो क्या, लेमन टी है?
सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं अब। देखिए कितना डिफरेंस है, 64, 64 से 10 गए तो 54, तो शायद 30 है ना। ट्वेंटी फोर, इधर कितना है, 6 यहाँ पे है। ओके, और 17 में से 15 गया तो ये तो 28, और भी ज्यादा इजी है। ये तो और भी ज्यादा इजी, 210 सी, 95%, 78%। आगे आओ। वाईटी में कब से स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस? जल्दी ही होगी। आंसर क्या आया? डी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस गए होंगे, ये पक्की बात है। देखो, ये क्वेश्चन था आपका फिबोनाची सीरीज का। क्या था? फिबोनाची सीरीज का। अब हुआ क्या यहां से देखो, फिबोनाची सीरीज ये बोलती है कि प्रीवियस टू नंबर का एडिशन होगा तो हमें ये नंबर मिलेगा, है ना। 9 और 6 15, 2 3 और 1 4। जैसे ही ये खत्म हुआ, अब आपका ये दो नंबर उठाओ, इन दो नंबर का एडिशन करो एंड यू विल सी हियर 6 और 5 11, 4 2 6 और 1 7। डन। फिर आप ये दो नंबर उठा लो, इन दो नंबर का एडिशन करो, 5 और 1 6, 7 और 4 11। सो सी ये आ गया, आ गया राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा वो नंबर मुझे कहां से मिलेगा? इन दोनों के एडिशन से मिलेगा। तो एडिशन से क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए 6 और 1 7 और 11 और 7 18, 187, विच इज ऑप्शन डी। और ये बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, 44%। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि अरे यार मेरे से तो बड़े स्मूथली हो रहे हैं, आप ये देखो ना बाकी बच्चे उसके ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है ना कि सबके लिए सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते, किसी के लिए कुछ आसान होते हैं, किसी के लिए थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, किसी के लिए टफ होते हैं, किसी के लिए क्या होते हैं। बट इट्स ऑल ऑल अबाउट कि करना कैसे है। किसी हो सकता है कोई पहले से तैयारी कर रहा हो, वो जल्दी कर रहा है, जो पहली बार कर रहा है उसको टाइम लग रहा है ना। ये देखिए, इसलिए अभी आपको पता होगा कि मैंने टाइम नहीं घटाया, मैंने 45 सेकंड नहीं करे, या मैंने 90 भी नहीं करा। मैंने इसलिए नहीं करा कि जिसको आता है उसको भी ये ना लगे यार बैठ रहा हूं 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, या कम दे दिया। 60 सेकंड रखा हमने। इसे करिए।
डू इट नाउ। देखो इसमें क्या चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ है क्या सीरीज में, है ना। 7 इज अगेन क्वेश्चन मार्क ही है ना। इसे आई होप सो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मार्क ही है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, जो मेरा लैपटॉप है वो मेरा लैपटॉप बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी ना क्वेश्चन मार्क ही आएगा। होप आपको तो पता लग गया होगा पहले से ही कि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए वही मैं सोचा था, चक्कर क्या है, मैंने देखा नहीं उधर, तो अभी आए तो आपको तो क्लियर हो गया ना। अब समझो इसको, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, यहां से चेक करते हैं। 15 में से 9 गया तो 6, 34, 25, कितने बचे, 5 4 9, 96। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 11 में से 5 गया तो 6, 45, 35, 10। तो ब्रेक कितने का है, 10 का है यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ ब्रेक कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, तो 86 होना चाहिए। तो 66, देन 76, देन 86, यानी कि 10 का ब्रेक और 10 का ब्रेक, राइट। तो वी कैन से कि 10 का ब्रेक हो रहा है बीच के अंदर। तो अगर 97 में 76 ऐड कर दूं, ठीक है, 9 10 16 17, 173। सो द आंसर शुड बी 173। देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओह, वेरी लो, मे बी वो 7 की वजह से आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आई होगी। इसे करिए, ये तो ठीक है ना। ये ठीक है। ठीक है, हर्ष का आंसर है परमार का कि 313। देखो इसे अपन ऐसे कर सकते हैं, 8 2 16 प्लस 1 17, 17 2 34 प्लस 2 बराबर 36, 72 और 3 75। मतलब ये तो सिंपल है, 150, 154, 154 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 54 दूना 108 हो गए, 200 308, 308 और 5 313। सो आंसर इज 313, ऑप्शन नंबर बी। 80% इज वेरी गुड, डन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन ठीक है ये भी। ये सिंपल है,
ये इजी है, हो जाएगा ना। चलो, सो 90 एड ऑफ इवन नंबर्स देखते हैं। देखिए 4, 6, 8, 10, अरे तो और भी ज्यादा इजी है। 12 हो गया, 14 हो गए, 16 हो गया, 18 करेंगे 90 हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना। डन। कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो मुझे तो खुद को डाउट हो जाता है, सच में इतना इजी था? सही तो किया है। तुम लोगों को होता है कभी ऐसा कि कोई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दिखता है तो डाउट होता है कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? इतना इजीली कैसे हो गया? इसे करिए। करिए करिए करिए। है ना। देखो 18 2 जा 36 माइनस 2 34, 68 माइनस 2 66, माइनस 2 130, 260 minus 2 is equal to 258. So the right answer is option number D, 82 percentage. Very good. शाबाश। कीप इट अप। करते जाओ बस करते जाओ। मुझे बोल देना 45 सेकंड करना हो तो 45 सेकंड कर लेंगे, अगर अब आपका हैंड ऑन हो गया हो तो, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना, हैंड ऑन हो चुका होगा। देखो ये लो आंसर हो गया, तो 92%। ऑल्टरनेट सीरीज डन। इसे करिए 1 3 6 11 18 क्वेश्चन मार्क।
+3 - 2 की सीरीज, +3 - 2 की सीरीज। ओके, देखो 2, 3, 5, 7 तो 11 प्राइम नंबर चल रहा है। तो सब प्राइम नंबर है सर। इसमें प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देंगे ना, तो ये प्राइम नंबर ही है। इसमें प्रायोरिटी क्या देंगे? 2, 3, 5, 7, 9 थोड़ा ना आएगा। हाँ, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपके पास ये क्या नंबर है भाई? ऑड नंबर होता तो 3, 5, 7, 9 लेते आप, पर 2 आ गया। 2 तो ऑड नंबर नहीं होता ना। ऑप्शन सी। ओ गॉड, 43%। ये क्वेश्चन में 43%? क्या कर रहे हो? मतलब इतनी देर से क्या कर रहे हो? हम पिछले 1 घंटे से काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम शायद 5 मिनट से स्टार्ट किए होंगे, 8:05 से कॉन्टिन्यूसली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। पूरा 1 घंटा हो गया। 43%, वो भी इस पिद्दी से क्वेश्चन पे। इसे करिए। देखो इस सीरीज के अंदर 2-2, 3-3 चीजें चल रही हैं। देखो क्योंकि पहला नंबर 64 आना चाहिए, दूसरा नंबर कोई और होगा। तो पहला 64 नहीं है ना, हटाओ। ये पहला 64, ये पहला 64 है, राइट? 9-27 डन। डी करेक्ट आंसर होगा। लग रहा है इस बार लीडर बोर्ड का आंसर नहीं आएगा। ये लो, किसी ने कुछ फूक दिया क्या? अरे वाह, आया है। 46% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल था। मुझे लगा यहां आंसर आएगा 15%, 8%, 10%, पर 46 तो बहुत होता है। गुड।
इसे करिए। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या आता है। हाफ हो रहा है क्या? हाफ हो रहा है। 6.5 को डिवाइड कर दो 3.25, 64% करेक्ट आंसर है ये। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत किसी को? एवरीवन कमेंट मी फास्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, क्या उसमें कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को। ऑल क्लियर है? दैट्स ग्रेट, गुड। बस क्लियर देखते जाना, कुछ आए तो पूछ लेना, दिल में नहीं रखने का। इसे करो। सर अभी पोल में देखिए एक इमोजी का ऑप्शन है जिसमें रेड डॉट है। हाँ मैंने ऑफ किया हुआ है उसको, क्योंकि क्या होता है ना, इमोजी का ऑप्शन ऑफ करने से क्या फायदा है, आपको थोड़ी हाथों को तकलीफ देनी पड़ती है। यस सर, यस सर, ओके सर। नहीं तो क्या है, आप अंगूठा छाप हो जाते हो, ठक अंगूठा का बटन दबाया, ओके। आ, एक क्या है, एक सर आप क्वेश्चन की पीडीएफ भेज देना टेलीग्राम पे। ऑलरेडी राधा ठाकुर, मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दी है। यू जस्ट चेक इन योर टेलीग्राम, रीजनिंग बाय सचिन मोदी पे जाके देखो। मैंने 4 बुक्स डाली हैं रीजनिंग की पीडीएफ की, और वन ऑफ द उसके अंदर एक चैप्टर है नंबर सीरीज, डाउनलोड कर लेना उसको। कुछ कुछ क्वेश्चन में हो रही है सब प्रॉब्लम। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता मानसी कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सारे क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
ठीक है, अभी आपकी नजर में आ रहे हैं तो हो जाएंगे धीरे धीरे। तो सीधे सीधी सी बात है, 35 से 35 आ रहा है, माइनस के 2 हो गए, ये गुणा 3 हो गए, तो ये गुणा 1 कर देते हैं, 35 को 35, माइनस के 2 गुणा के 3, तो माइनस के 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई 5, तो माइनस के 6, तो 469 होना चाहिए, राइट। डी आंसर होना चाहिए। हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त लगेगा आप लोगों को। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन का आज का हो गया भाई। अपन आप पैर दर्द कर रहा है। बैठ जाता हूं मैं यार, बहुत पैर दर्द कर रहे हैं मेरे अब। सी आंसर आएगा। आर यू श्योर हर्ष? शीतल कह रही है डी आएगा, तुम कह रहे हो सी आएगा। हर्ष बोलेगा मैं क्या करूं, कोई और कुछ बोल रहा है तो। जल्दी करो भाई। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इट इज बेस्ड ऑन अ क्यूब। जैसे देखो 1 का क्यूब में 1 ऐड कर देंगे, 2 के क्यूब में 2 ऐड कर देंगे, 3 के क्यूब में 3 ऐड कर देंगे, 4 के क्यूब में 4 ऐड कर देंगे, तो 5 के क्यूब में 5 ऐड कर देंगे, 130 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68% डन 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 डन। डी प्रीवियस वाले का ओके। चलिए पहले तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं, आज की लीडर बोर्ड में कौन है भैया हमारा। 26 क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिसके अंदर से नंबर 1 पे है स्टीव 23 के साथ में, देन मानसी, रोशन, माही, हर्ष, आई एम सचिन, पुरुषोत्तम, हिमांशी, सुनील और प्रथम। सो दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने आज के लीडर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए और अपनी पोजीशन बनाई है। जिनकी भी पोजीशन टॉप 10 में नहीं आई है उनको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। ये पोल डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। बच्चों आप कितने एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से आप मेहनत करके आंसर कर रहे हो, राइट, दैट्स इट। हमेशा याद रखना आपको बस अपनी गलतियों को रोकना है। अपनी गलतियों को रोक लीजिए, बिल्कुल भी गलती से आंसर गलत लगाइए मत। जितना पॉसिबल हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करिए। आप किसी भी तरह की मिस्टेक पर फोकस ना करें, तुक्केबाजी ना करें, अजम्पशन पे आंसर ना दें, प्रोबेबिलिटी पे आंसर ना दें। जब आपको ऐसा लगता हो ना कि बहुत 99.99% के कि यही हो सकता है आंसर और कोई हो ही नहीं सकता है, तभी आप शायद वो रिस्क लें। अदरवाइज अगर 70% है, 80% है, 90% है, आंसर ना दीजिए। इट्स गुड टू स्किप दोज क्वेश्चंस, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। और शायद कल हमारी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो अपन उस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जय श्री नारायण प्यारे बच्चों, जय हिंद।